हाय। तो 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखो, कुछ ये x की पावर 6 है और पाई माइनस x की पावर 8, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई। और इसका इंटीग्रेशन ये गिवन है, पाई की पावर 15 अपॉन 15c9 इंटू में i। इसका आंसर बताना क्या आएगा, ठीक है। तो क्या करें, कैसे करोगे? तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसको एक्सपेंड कर दो, फिर x की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, हाँ, फिर इंटीग्रेट कर देना। दूसरा, इसको क्यों ना इसको इस टर्म को रिड्यूस कर दें। तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आई, और ये जो x के ऊपर पावर है मैं इसको n बोल देता हूँ, ठीक है। और जो इसके ऊपर पावर है सेकंड के ऊपर, इसको मैं m बोल देता हूँ। तो आई एन एम, यानी कि 0 से पाई x की पावर n और पाई माइनस x की पावर m, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला रिड्यूस हो जाए, तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, इसको सेकेंड, ठीक है। मैं जो चाहता हूँ ये रिड्यूस हो जाए, इसलिए इसको फर्स्ट, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट वगैरह करते हैं ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि पाई माइनस एक्स और इसकी पावर m, ये एज इट इज, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि x की पावर n+1 अपॉन n+1, फिर इंटू सॉरी लिमिट 0 से पाई माइनस और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, m और पाई माइनस एक्स की पावर m-1, फिर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। ये आ गया, ये हमने क्या निकाला, i n और m। तो अपर लिमिट रखा पाई, तो पाई रखते ही ये तो जीरो हो गया, तो ओवरऑल जीरो हो गया। फिर लोअर लिमिट रखा जीरो, तो ओवरऑल जीरो हो गया। तो कुल मिला के क्या आया, माइनस m अपॉन n+1। और फिर ये कौन सा फंक्शन बचा, तुम देख सकते हो कि पाई की जो भी पावर है ये घट गया एक, है ना। तो पहले तो आई एन एम था, अब क्या बना, अब n+1 बना, n की जगह n+1 आ गया, देख सकते हो, पहले n था और इसकी जगह घट गया, इसका रिड्यूस हो गया। तो बस ये फॉर्मूला बन गया। अब मेरे को निकालना क्या है, i6 8 निकालना है। क्या निकालना है, i6 और 8। तो कैसे निकालोगे, देखो एन एम निकाल रहे थे, तो ऊपर तो हम ये m लिख रहे थे दूसरा, तो यहाँ भी मैं ऊपर m लिख देता हूँ माइनस साइन के साथ। और नीचे क्या है, n+1, यानी कि जो भी यहाँ पे लिखा है उसका एक ज्यादा, यानी कि 7, ठीक है। और फिर ये क्या बन जाएगा, आई n+1, ठीक है, यानी कि ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7। एक घट गया ना, m-1, यानी कि 8-1 7, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, यानी कि माइनस का 8/7। अब ये कैसे सॉल्व होगा, फिर से i7 निकालना है। तो तुम देख सकते हो जो दूसरा वाला है वो तो ऊपर है, माइनस का m, मतलब यहाँ पे m था तो ऊपर माइनस m था, तो यहाँ पे जो दूसरा वाला होगा उसको विद नेगेटिव ऊपर लिख दोगे। और नीचे क्या लिखोगे, जो पहला वाला है ना, जैसे यहाँ पे जो पहला वाला है, पहले वाले का एडिशन, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखोगे, माइनस का सेकंड, दूसरा लिख रहा हूँ और अलग में जाएगा, माइनस का सेकंड अपॉन फर्स्ट प्लस वन, और आई टाइम्स इंटू में क्या होगा, फर्स्ट में +1 और सेकंड में -1, कुछ ऐसे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से तो माइनस का सेकंड यानी कि 7 अपॉन में फर्स्ट +1 यानी कि 8, ठीक है, -7/8, ठीक है। और फिर क्या बचा, आई कौन सा, फर्स्ट में एक जोड़ दिया यानी कि 8, और सेकंड में से घटा दिया तो 6। अब उसी तरह से इसको भी लिख दो, ये i8 6 क्या होगा, मतलब -8/7 ऐसे ही रहने दिया, और -7/8 ऐसे ही रहने दिया। और i8 6 इसको रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, तो माइनस का 6 बाय कितना, -6/9, नीचे वाले में जोड़ देना है, तो -6/9, ठीक है। तो तुम देख सकते हो 8 7 6 ये घट रहा है, और 7 8 ये बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई
ये वाला घट जाएगा, मतलब ये वाला बढ़ जाएगा 7 और 1 8, और ये वाला घट जाएगा 6। ठीक है, देख सकते हो। तो उसी तरह से -8/7 इंटू -7/8 -6/9, और फिर क्या करोगे, आई इसमें जोड़ दिया एक, तो आई 9 और ये 5। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट, पहले यहाँ पे 7 था तो 8 हो गया है 6, फिर मैंने इसको क्या किया दूसरा वाला और नीचे एक, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 होना चाहिए था। ठीक है, 6 और यहाँ पे 5। हाँ, तो ये गड़बड़ कर दिया था हमने, थोड़ा ध्यान से करना। हम्म, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हम कर रहे थे आई 6 और 8 था, तो -8/7, मतलब माइनस का दूसरा अपॉन पहले में एक जोड़ दिया। फिर यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे थे ना, मतलब -8/7 -7/8, यहाँ पे एक बढ़ गया था, यहाँ पे एक कम हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस का दूसरा अपॉन इसमें एक जोड़ दिया, और फिर इसमें एक बढ़ा दिया और इसमें से कम कर दिया। अब यहीं पे ही तुम -8/7 माइनस का 7/8 माइनस का 6/9, और ये I95 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 5/10, और I10 और 4। ठीक है, उसी तरह से फिर -8/7, तो यहाँ तक चलता रहेगा। फिर इसके बाद अगला वाला टर्म क्या होगा, तो अगला वाला जो टर्म होगा, जस्ट एक यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस का 4 बाय, माइनस का 4 बाय कितना, 11, और ये बन जाएगा आई कितना, 11 और 3। फिर यहाँ पे ये तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3/12 आई, और ये कितना हो जाएगा, 11 और 1, यानी कि 12 और 2। ठीक है, फिर -2/13। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, आई 13 और 1। अब अगले वाले में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1/14, मतलब माइनस के 1/14, और आई ये कितना हो जाएगा, 14 और 0। ठीक है, तो कुल मिला के तुम देखो क्या हो जाएगा, कहाँ से शुरू हुआ था, न्यूमरेटर में -8 से शुरू हुआ था और -1 पे रुका था, -8 -7 -6 -5 सब प्रोडक्ट में चल रहा है, -4 -3 -2 -1, और डेनोमिनेटर में कहाँ से चल रहा है, डेनोमिनेटर में 7 से 14 तक, तो 7 × 8 × 9 × 10 × 11 × 12 × 13 इंटू में, अब क्या बचा, I14 और 0, तो I14 और 0 निकाल लो यार, I14 0, वो तो तुम यहीं से निकाल सकते हो, I14 0 कैसे, n बराबर 14 रख दो और m बराबर 0, तो 0 से पाई, और n बराबर कितना रख दिया मैंने, 14, और m बराबर 0, तो यही है तुम्हारा I14 0, I14 0। ठीक है, तो कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, x⁻15/15, अब पाई रख दिया, तो पाई⁻15/15 आ जाएगा। ठीक है, यही है लास्ट वाला I14 0, पाई⁻15/15। ठीक है, पाई⁻15/15, तो ये टर्म क्या है, पाई⁻15/15, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ पाई⁻15/15। ठीक है, अच्छा ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा, 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 और 1 से लेके 8 तक है। ठीक है, और नीचे कहाँ तक है, 7 से लेके 14 तक। तो मैं ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ऊपर 9 से लेके 14 तक। ठीक है, या 8 से लेके, ठीक है 1 से लेके 8 तक ही है, तो इसको मैं 8 फैक्टोरियल रहने देता हूँ, 8 फैक्टोरियल। और नीचे क्या है, नीचे नीचे काम करो, 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो,
नीचे 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी करना होगा 6 फैक्टोरियल से। तो 1 से लेके 8 तक था, उसको 8 फैक्टोरियल लिख दिया था मैंने 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में जैसे 6 फैक्टोरियल है कि 1 से लेके 6 तक, यानी कि 1 से लेके 14 तक, तो ये 14 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। और इनटू में पाई की पावर 15 अपॉन में 15। ये तो तुम्हारा क्या आया है, आई आया है, ये तुमने आई सॉल्व किया है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है किसकी वैल्यू, हमें निकालना है पाई की पावर 15, हमें निकालना है पाई की पावर 15। अच्छा, ये 14 फैक्टोरियल है ना, और यहाँ पे है क्या क्वेश्चन में देखो, पाई की पावर 15, 15c9, हमें निकालना है ये पाई की पावर 15, 15c9, और 15c9 और इनटू में आई, इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब पाई की पावर 15 और 15 6 9 कितना होता है 15 फैक्टोरियल, और ऊपर कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, है ना, और इनटू में आई, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो i इक्वल्स टू, आई इक्वल्स टू 15 फैक्टोरियल चाहिए मेरे को, और 15 फैक्टोरियल, तो 14 इंटू 15 मिला के क्या हो जाएगा 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल ऊपर हो गया, मतलब 15 फैक्टोरियल नीचे, 6 फैक्टोरियल ऊपर, 9 फैक्टोरियल और चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से ऊपर और नीचे। तो ये क्या बन गया देखो ध्यान से, पाई की पावर 15 इंटू में पाई की पावर 15 इंटू 9 इंटू 8 कितना होगा, 9 इंटू 8 9 फैक्टोरियल, और इंटू में 6 फैक्टोरियल, और 14 फैक्टोरियल इंटू 15 कितना होगा 15 फैक्टोरियल, ये वाला 9 रह गया, तो इस 9 को उधर भेज देते हैं 9 आई, और इस आई को नीचे भेज देते हैं, तो आ गया ना रिक्वायर्ड आंसर 9, ठीक है। यही तो चाहिए था ना, पाई की पावर 15 इंटू 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपन आई इंटू 15 फैक्टोरियल, हाँ तो यही चाहिए था, तो वो 9 आ जाएगा, ठीक है। इस आई को नीचे भेज दिया, तो आंसर हमारा 9 आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी था, तो मैच कर लेते हैं, आंसर कितना है 9 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है, लेट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई दिस रिलेशन, एफ एक्स जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि जैसे एफ डैश माइनस एक्स है, तो इस एफ माइनस एक्स को एक तरफ बुला लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, और उस तरफ क्या है एफ डैश एक्स, और एफ एक्स को एफ डैश माइनस एक्स था ना, तो एफ माइनस एक्स को इधर बुला लिया, अब इस तरफ क्या है एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स को इधर बुला लो, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस एल एन, माइनस का एल एन एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये एक्स माइनस है ना, अगर ओनली एफ एक्स होता, जैसे ओनली एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एल एन एफ एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब सी निकालना है, तो एफ जीरो कितना है, ये 1 है, आई गेस एफ जीरो 1 है, तो एफ जीरो रखो, तो माइनस का एल एन एफ जीरो इक्वल्स टू एल एन एफ जीरो प्लस सी, तो उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 एल एन एफ जीरो कितना है 1 सी, तो सी जीरो आ जाएगा यहाँ से, सी जीरो आ गया, इसका मतलब सी जीरो आ गया, इसका मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ एल एन 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एल एन एफ एक्स। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया कि जो एफ ऑफ माइनस एक्स है ना, यहाँ से रिजल्ट आया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ एक्स, ठीक है, ये रिजल्ट आया। या एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस एक्स, जो भी लिखना चाहो, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, किसको इंटीग्रेट करना है, इसको हम आई मान लेते हैं, -2 से 2 डी एक्स 1 + f(x). अब प्रॉपर्टी लगा दो, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है एक, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, a + b - x वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब अगर आपका इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, a से b, तो आप इसको ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो विद इन द सेम लिमिट, ठीक है। तो चलो कर दिया, तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं जस्ट, तो i क्या बनेगा
दोनों को जोड़ो यानी कि डी एक्स और 1 प्लस जहाँ जहाँ एफ दिखे वहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2 तक। अब इस एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी लगा दिया जस्ट, जहाँ जहाँ एक्स दिखा वहाँ मैंने क्या किया, एक्स को रिप्लेस कर दिया -2 + 2 माइनस एक्स से, यानी कि माइनस एक्स से कट गया ना। तो डी एक्स 1 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 से 2, और एफ एक्स नोमरेटर में चला जाएगा, 1 प्लस एफ एक्स डी एक्स। अब दोनों आई को जोड़ दो, ये वाला आई और ये जो हमने लेट किया था, तो 2i कितना हो जाएगा, -2 से 2, 1 प्लस एफ एक्स और फिर 1 प्लस एफ एक्स डी एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2i की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट कहाँ से, -2 से 2, तो 2 माइनस -2 4 आ जाएगा, यानी कि i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। तो 2 आंसर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आंसर देख ले, 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 2 आ गया।